बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी बल्दियाती इलेक्शन की ट्रांसमिशन बल्दियाती इलेक्शन सिंध के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज की इस ट्रांसमिशन में कल हम रात गए थे कि ट्रांसमिशन हमने जारी रखी और नताइज का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ रहनुमाओं से हम फ़ोन लाइन पे या वीडियो लिंक के ज़रिए बात भी करते रहे। रात गए तक जो सूरत हाल सामने आई थी उसमें जमात इस्लामी का ये दावा था कि उन्होंने 91 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जिसके फॉर्म्स जिसपे के स्टैंप नहीं लगे हुए लेकिन आरओस के दस्तखत हैं, वो तकरीबन उनके पास 91 यूसीस के मौजूद थे, जिसके तहत वो 91 सीटों पर जीत रहे थे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का यही कहना था कि उनकी इत्तला के मुताबिक 75 से 80 नशिस्तों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत हासिल हुई है और उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब हमारे उनके बिलाल गफ़ार साहब से बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 65 सीटें ऐसी हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर रही है। जमात इस्लामी का ख़ास तौर से ये कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया, यानी क्लीन स्वीप किया उन तमाम इलाकों से जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे कर रही थी कि वो सीटें हासिल करेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जमात का रवैया ज़रा नरम था, यानी जमात इस्लामी के नायब अमीर कराची उसामा रज़ी साहब का ये कहना था कि जमात इस्लामी को अपना यानी कराची के लिए सिंध हुकूमत से काम निकलवाना आता है और वो किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद भी करना पड़े अपना मेयर लाने के लिए तो फिर वो इत्तेहाद करेंगे और उनकी पहली जो तरजीह होगी वो कराची के मसाइल को हल करना होगी, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स लेके कराची की तरक्याती कामों का आगाज़ करके ये काम किया जाएगा। लेकिन बड़ा बहुत पुरसुकून नज़र आया, ऐसा लग रहा था कि शायद अब उन्हें यकीन हो चला है कि कराची का के जो मेयर का सेहरा है वो हाफिज़ नईम के सर सजने जा रहा है, क्योंकि इससे कबल 10 बजे जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था, जमात इस्लामी की जानिब से ही कहा गया था कि वो जगह जगह धरने देंगे और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना देंगे, DROs के जितने दफ्तर हैं उसके सामने धरना देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये बात सच होती नज़र नहीं आई। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि जब नताइज में ताख़ीर हुई तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद ने भी नोटिस लिया और यानी हेडक्वार्टर का जो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर, उनका ये कहना था कि उन्होंने हिदायत कर दी है ख़ास तौर पे सूबा इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जल्द अज जल्द नताइज का इजरा करें। हमने रात गए तकरीबन 4:30 बजे ज़िला बस्ती के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी, बल्कि जो DC भी हैं तला सलीम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। उन्होंने कहा कि ये कोई नताइज का डिले होना RTS बैठने की वजह से नहीं है, बल्कि हर DR जो ROs हैं उनके अंडर में कई UCs हैं, उन कई UCs में कई वार्ड्स हैं, उन वार्ड्स में कई पोलिंग स्टेशंस हैं, तो तकरीबन 1200 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं। एक एक जो RO है उसको 200 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुरतब कर रहे हैं और वो नताइज मुरतब करने में देर हो रही है। कंप्यूटर पर रिजल्ट बनाया जा रहा है जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। इसमें किसी किस्म की कोई इंजीनियरिंग शामिल नहीं है या RTS का बैठना शामिल नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आज इस वक्त तक भी, अब से कुछ देर कबल की जो इत्तलात हैं, तो 170 नशिस्तों के नताइज आए हैं। 246 का जो ऐवान है जिसमें से 11 लोग वफात पा गए थे, जिसकी वजह से 235 पे इलेक्शन हुआ और अब तक 170 जो नशिस्तों के नताइज आए हैं। उनके मुताबिक आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 80 नशिस्तें हासिल की हैं और पहले नंबर पर हैं। जमात इस्लामी ने 49 नशिस्तें हासिल की हैं, दूसरे नंबर पर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 29 नशिस्तें हासिल की हैं और तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन वोटिंग ख़त्म होने के अब 27 घंटे बाद भी नताइज नहीं आ रहा है, जो कि कराची जैसा शहर है टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप एक क्लिक ऑफ द बटन से आप जितनी बड़ी फाइल चाहें GBs में फाइल भेज सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और वो पोलिंग स्टेशन जहाँ 200 वोट की काउंटिंग होती है, तो क्या ये 200 वोट काउंट नहीं हो पा रहा है या ये 200 वोट कंप्यूट नहीं हो पा रहे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है? बहरहाल सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताते चलें, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के बराए ज़रा शर्क़ी जनाब इकबाल सान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल सान साहब खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम अपडेट लेना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन के नताइज के हवाले से। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शुजात, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में।
वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। शुजात, क्या कहते हैं? आपने एजाज चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की और तमाम चीजें आप देखते रहे, कितने नताइज अब तक फाइनली आपके पास मौजूद हैं? देखिए, अब जो है नताइज के आने का सिलसिला एक बार फिर रुक चुका है। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और नताइज आना बंद हो गए हैं। अब तक उससे पहले आपने जो नाजरीन को नताइज बताए थे 170 यूसीस के, तो वो जो है 1.5 घंटा तकरीबन पहले आए थे। उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 80, जमात इस्लामी 49, तहरीक इंसाफ 29, नून लीग 6 और JUI 2, TLP 1, इंडिपेंडेंट 2 और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के 1 यूसी चेयरमैन जो है कामयाब हुए हैं। लेकिन नताइज का आने का सिलसिला जो है एक बार फिर रुक गया है, जिस पर अब से कुछ देर पहले DRO ऑफिस जो सेंट्रल है वहां पर जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। DC सेंट्रल जो कि DRO भी है तहा सलीम, जब वो मीडिया से बातचीत करने आए तो जमात इस्लामी के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी शुरू की और कहा कि आप नताइज नहीं दे रहे, उसकी वजह क्या है। और वो जब हमारी बात हुई थी DC सेंट्रल से, तहा सलीम से, उनका ये कहना था कि सिर्फ एक यूसी का नतीजा बाकी रह गया, बाकी जो 43 यूसी है जो है नतीजा सामने आ चुका है। आपको वाजे कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 45 यूसी है, जिसमें से एक पर जो है तकरीबन 2 पर इंतकाल हुआ यूसी चेयरमैन का, तो इसलिए वहां पे जो है 42 में इंतखाबात हुए हैं। तो इस वजह से एक नतीजा अभी तक आया नहीं है। जबकि जो जमात इस्लामी के कारकुनान थे उनका ये कहना था कि गलत बयानी कर रहे हैं, इन्होंने हमें बहुत से इलाकों के अभी तक नताइज नहीं दिए हैं। हमारी जब तहा सलीम से या सुबह इलेक्शन कमीशन एजाज चौहान से बात, उनका ये कहना था कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। जो गिनती का अमल था वो तो मुकम्मल शाम में हो गया था गुज़िश्ता रोज, लेकिन जो कंपाइलेशन है नताइज की तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुलव्विस है धांधली करने में। अच्छा शुजात, मुझे बताएं, ये ताखीर कुछ उसी किस्म की है जिस तरह से 2018 के आम इंतखाबात में माफ कीजिएगा कराची की जो नशिस्तें थी उसकी नताइज आने में ताखीर हुई थी, कि ताखीर उसी किस्म की है? देखिए, जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ हो, वो इसी बात को दोहराते हैं कि ये एक बार फिर RTS ना होने के बावजूद RTS बैठ गया। इस बार जो है एक्सेल की शीट पे नताइज बनाए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत सी जगह पे हमें ये शिकायतें मौसूल हुई है कि बैलेट पेपर जो है वो नोटिस कम हुए और जो बैलेट बॉक्स में से बैलेट पेपर बरामद हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं, यानी कि एंट्री कम है और जो है बॉक्स में से बैलेट पेपर उसकी तादाद ज्यादा थी। तो ये बड़े शदीद तहफ्फुज़ात हैं और यही वजह है कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली कर रही है। और खास तौर पे जो जमात इस्लामी है वो DC सेंट्रल के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से वाज़े इल्जाम लगाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिशें की जा रही है, इसलिए नताइज को रोका जा रहा है, गड़बड़ की जा रही है, जो है नताइज को तब्दील किया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने एहतजाज भी किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कराची डिवीजन के सदर हैं सईद गनी, उनका ये कहना था कि नताइज को तब्दील ही करना होता तो फिर मेरा अपना खुद का भाई चनसा वोट से फरहान गनी नहीं हारता। तो उनका ये मौकफ है। जबकि जो मुखालफिन है पीपल्स पार्टी के, वो शदीद इल्जाम लगा रहे कि 2018 की यादें ताज़ा की गई हैं और मनपसंद लोगों को जितवाने की कोशिश की। और तहरीक इंसाफ का तो वाज़े ये कहना है कि जिस तरह से चौधरी फवाद चौधरी ने जो है ट्वीट भी किया है कि सिंध पुलिस और इलेक्शन कमीशन को जो है पीपल्स पार्टी की जीत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस जितवाने में। तो शदीद मुखालफत की है, इल्जाम तराशें अभी भी जारी है। लेकिन अच्छा, बस मुझे ये बताइएगा कि अब ऐसी सूरत हाल में एजाज चौहान साहब का मतलब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, सरबराह हैं, क्या कह रहे हैं कि कब तक नताइज आ जाएंगे? अब भी तकरीबन 65 नशिस्तों के नताइज रहते हैं कराची जैसे इलाके में, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे नताइज? कोई दूर दराज के इलाके तो है नहीं कि पहाड़ों पे पोलिंग स्टेशंस बने हों, उसको कंपाइल करना मुश्किल हो, मौसम की खराबी हो, राब्ते ना हो रहे हों, ऐसा भी कंपाइलेशन में क्या क्या अमला नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि 200 वोट्स को कंपाइल करके 4-5 हज़ार 8 हज़ार की कॉन्स्टिट्यूंसी का नतीजा बना सके? देखिए, ये नाकाबिले समझ बात है कि आया नताइज इतना डिले हो क्यों रहे। कराची में 240 यूनियन कमेटी थी, जिसमें से 11 पर तो इलेक्शन हुए ही नहीं है। और मटियारी जैसे हल्के जिला और हैदराबाद के मुकम्मल नताइज सामने आ चुके हैं काफी घंटे पहले। तो कराची हमेशा इस तरह से कराची में होता आया है कि नताइज रोक लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ के नताइज निकाले जाते हैं, तमाम नोक पलक देख के कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन,
शुआत कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना यह है कि 170 नशिस्तों के नताइज जो हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं और उनके तहत 80 नशिस्तों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब नज़र आती है, 49 नशिस्तों पे जमात इस्लामी और 29 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 91 नशिस्तें जिसका दावा जमात इस्लामी कर रही थी और वो ये भी कह रहे थे कि उनके फॉर्म्स उनके पास मौजूद हैं, तो क्या वो फॉर्म्स जो हैं जो उनके पास मौजूद थे वो दुरुस्त नहीं थे? जबकि रात में जब हमारी बात हुई थी उसामा रज़ी साहब से तो वो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे कि जी वो जो फॉर्म्स हैं वो उनके पास हैं। बहरहाल अभी हमारा राब्ता कायम हो गया, उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पहले जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन में बल्दियाती इलेक्शन की। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी उसामा साहब, रात तक मेरी जब आपसे रात की 2:30 बजे बात हुई है तो आपने कहा 91 नशिस्तों पे आप लोग जीत रहे हैं, जिनके फॉर्म्स आपके पास हैं, बस उस पर स्टैंप लगने बाकी हैं। तो उसके बाद क्या सूरत हाल हुई कि अब तक 49 नशिस्तें जमात इस्लामी के पास आई हैं, जबकि 80 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, असल में देखिए, पीपल्स पार्टी जो सियासत करती है ना, उसके नतीजे में शहर पोलराइज है। मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि जमात इस्लामी जो मेन स्ट्रीम शहर है उसके टाउन्स और उसकी यूसीज उसने तकरीबन तमाम जीत ली हैं, स्वीप कर गई है। अलबत्ता जो सबर्ब एरियाज में जो टाउन्स और यूसीज हैं वो पीपल्स पार्टी ने हो सकता है उनका शेयर ज्यादा हो या पीटीआई का शेयर ज्यादा हो। तो टैक्टफुली जो है वो एक इस तरह का तासुर जनरेट कर रहे हैं कि उन्होंने मेन स्ट्रीम शहर के नताइज को आरओज के जरिए रोका हुआ है और जो उनकी जीत जिन यूसीज में हुई है, जिन टाउन्स में हुई है, उनके नताइज को वो नशर कर रहे हैं और उसके जरिए एक फ्रॉड इंप्रेशन जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसकी कोई हकीकत नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ डॉक्टर साहब, आप बहुत आसानी से, आप भी और तमाम सुनने वाले समझ जाएंगे इसको। जी। और वो ये है कि देखिए, पीपल्स पार्टी जितनी भी सीटें क्लेम कर रही हो, आप सिर्फ जेआई और पीटीआई की सीटें अगर मिला लेते हैं तो वो आधी से ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप लोअर साइड पे भी मिला लेना तो वो आधी से ज्यादा हो जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी का क्लेम खत्म हो जाता है। इसमें कोई ऐसी साइंस तो नहीं है जो समझ में ना आए। यानी आपके कहने का क्या मकसद है कि अगर आप और पीटीआई और जमात इस्लामी, मैं कल जो कुछ आपसे कह रहा था जी जी, कि हमने 91 प्लस 15 सीट हम जीत चुके हैं, उसमें अब मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि वो 91-94 हो चुकी हैं। हम 94 प्लस 10 के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं। ठीक है। नहीं तो आपके कहने का मकसद ये है कि आप बेहतर ये समझेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलाक करके मेयर ले आए? नहीं, मैं आपके सिर्फ आपकी तशफ़ी के लिए, समझने के लिए ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा था। कि हम तो इस हवाले से जो ओपिनियन है वो मैंने कल भी आपसे कही थी ये बात कि इस शहर में सबको मिलकर चलना होगा और जमात इस्लामी इसमें ब्रिज बन सकती है। हम शहर को और शहरियों को पोलराइज करना नहीं चाहते, डिवाइड करना नहीं चाहते। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर मतलब मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं मतलब एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ कि अगर जमात इस्लामी को 91 नशिस्तें नहीं मिलती, नताइज पूरे होते हैं और आपके पास 65-70 नशिस्तें आती हैं, उस सूरत में क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा है नहीं ना डॉक्टर साहब। इसमें देखिए, प्रोसेस दो स्टेप्स पर मबनी है इसका। एक रिजल्ट वो होता है जो पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 11 की सूरत में पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है जी। फिर वो कंपाइल होता है और फिर आरओ जो है फॉर्म 13 की शक्ल में उसको अनाउंस करता है, वो फाइनल रिजल्ट होता है। तो फॉर्म 11 आपके पास मौजूद है? हमारे पास है ना, हम उसकी बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं। अच्छा, और अगर कोई फर्क निकला, वो कहेंगे नहीं जी ये वोटों की गिनती कुछ रह गई थी और ये जब कंपाइल किया गया फाइनल तो उसमें जो है ना जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है वो नहीं जीत रहे, ऐसी सूरत में सर क्या करेंगे? आपने तो कल भी वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने उसको वेरीफाई करके दिया है, तो कैलकुलेशन गलत कैसे होगी डॉक्टर साहब? ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कि क्योंकि बीच में ये भी बातें होने लगी कि शायद अगर आपका इजलास भी चल रहा था, तो क्या समझते हैं, क्या आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इलाक़ करें, या आपने टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया है
کہ ہم کسی نہیں صورت- نہیں نہیں، ہم نے دروازے سیاسی عمل میں، اور ہم جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دروازے بند نہیں کرتے. ہمارا تو اچھا. کام ہی دروازوں کو کھولنا ہے، تو ہم دروازے کیوں بند کریں گے؟ اچھا ہم تو اس کو ایک وسیع تر دائرے میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کو برج بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ذہن رکھتے ہیں، عزائم رکھتے ہیں. حکمت عملی ہماری ہے یہی، جی. اور ہم اس حوالے سے بالکل کھلے ذہن کے ساتھ ہیں. اور اس میں ہم سب کو جو بھی سیگمنٹ اس شہر میں موجود ہے، سب کو مل کر اور ہر وابستگی سے بالاتر ہو کے اس شہر کی بحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دروازے تمام کھلے ہیں، آپشنز کھلی ہیں، اور اب بھی یہ اس بات پر مطمئن ہے کہ 94 نشستیں جماعت اسلامی نے حاصل کرتی ہیں. اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال خان صاحب، کیا کہتے ہیں سر؟ مطلب 80 نشستیں آپ کے پاس اب تک آ چکی ہیں، اور جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ جو بڑھتری چل رہی ہے، اس حساب سے تو میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی 117-18 سے زیادہ نشستیں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ شہر کراچی میں ایک طویل سیاسی جدوجہد کے بعد، ایک طویل محنت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو شہر کراچی میں ایک بہتر انداز میں کامیابی ملی ہے. میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے تمام پارٹی کے دوستوں کو، تمام جیتنے والے امیدواروں کو بھی اور ہارنے والے امیدواروں کو، اور ساتھ جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک جمہوری عمل کا حصہ تھا. اور میں پچھلے 2-3 ماہ سے ڈاکٹر صاحب، سر ایم کیو ایم کو بھی دیں گے مبارکباد؟ یعنی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اگر الیکشن میں ہوتی تو شاید اور زیادہ بہتر ہوتا. سب تمام اسٹیک ہولڈر جو کلیم کرتے ہیں ان کو اس عمل میں حصہ لینا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور جب بھی کسی سیاسی جماعت نے کسی بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ٹف نہیں ہو جاتے مزید اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان سیٹوں کی تقسیم بڑھ جاتی. پیپلز پارٹی کو اس میں ضرور، جو پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے، جو پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ کارکردگی کی بنیاد پر ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں جو ڈیلیورنس اب کنٹینیو ہے، جو شکایتیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے تھی، پارٹی اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، حکومت اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. جو ہے نا، آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے بلیٹن کا حصہ تھے، اور ان سے بھی ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، جو بھی جماعت کامیابی حاصل کرے گی ہم اس کو لے کے چلیں گے اپنے ساتھ. بہت اچھا، بہت خوشائند بیان دیا. ایسا ہی ہے. یعنی اندازہ ہوا کہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیموکریٹک یا باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی کہا جاتا ہے ان ریئل مینز، تو انہوں نے بہت اچھی بات، انہوں نے کہا جی ہم جو بھی جیتے گا ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو ساتھ ایسا ہی ہے، ہم اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں، جہاں تک ابھی جماعت اسلامی کے ہمارے سینئر ساتھی ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی کے اسامہ رضی صاحب، انہوں نے گفتگو کی ہے. دیکھیں، بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے جماعت اسلامی کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے تحت جو ہے ہماری سیٹیں 94 ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. رزلٹ الیکشن کمیشن ممکن ہے ایسا تو نہیں کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی جب ساری، اگر 117-18 سیٹیں آپ لے لیتے ہیں اور جماعت اسلامی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے، 94 سیٹیں لے لیتی ہے، 235 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے، 65 سیٹیں جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں پاکستان تحریک، ان کے پاس بھی فارم موجود ہے. تو یہ سب ملا کے 300 سے اوپر سیٹیں ہو جائیں گی سر. ڈاکٹر صاحب دیکھیں 235 ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہر کسی نے یہ کہا جی ہم جیت رہے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا. فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن رزلٹ اناؤنس کرتا ہے، وہ آئینی طریقہ ہوتا ہے، وہی لیگل طریقہ ہے، اسی کے جو رزلٹ کو فالو کیا جاتا ہے. کسی کو اعتراضات ہوتے ہیں تو اس کے پاس الیکشن کمیشن کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، پھر عدالتوں کے بھی راستے کھلے ہوتے ہیں. اور دیکھیں سر، آپ کے کچھ ایسے علاقے جہاں سے، اب جیسے سعید غنی صاحب کا علاقہ ہے چنیسر کوٹ، اور کام بھی انہوں نے کیا اپنے علاقے میں، کچہری لگاتے ہیں ہر سنڈے کو، موجود ہوتے ہیں، فیلڈ میں رہتے ہیں. فرحان غنی صاحب ہار گئے سر وہاں سے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں، اور آپ لوگوں نے مثال بنائی، آپ نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی کرنی ہوتی ہے تو فرحان غنی کو نہیں جتا دیتے ہم. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں. فرحان غنی ایک اچھا پولیٹیکل ورکر ہے، وہ 2 سیٹوں سے لڑ رہا تھا الیکشن، اور سعید غنی صاحب کا جو گھرانہ ہے وہ ان کے والد بھی پارٹی سے منسلک رہے، اور اس شہر میں ان کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے اپنا علاقہ، اپنا آباء و اجداد کی جو جگہ تھی وہ نہیں چھوڑی، وہیں پر بیٹھ کر اپنے جس طرح بھی کہا فیلڈ میں رہ کر سیاست کرتے ہیں. اور فرحان غنی جو ہے فیملی فیلڈ میں رہتے ہیں سر. یس، سب بھائی، گھر کی خواتین بھی پارٹی کے لیے کام کرتی ہیں. دیکھیں، یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ فرحان غنی 2 نشستوں پر الیکشن لڑے تھے، ایک وائس چیئرمین کے لیے اور ایک چیئرمین کے لیے، اور جو چیئرمین کے لیے الیکشن کی سیٹ لڑے تھے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی رہی نہیں وہ سیٹ.
अच्छा यहाँ लोग उसको हाईलाइट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सर वो तो इस इलेक्शन में बहुत सी सीटें आपने ऐसी ली जो कभी पीपल्स पार्टी की नहीं रही। हो सकता है जमात इस्लामी हमसे ज्यादा मजबूत है उधर। 80 सीटों में ये क्लेम नहीं कर सकते कि सीटें हर साल आप मतलब हर बल्दियाती इलेक्शन में आपके पास रही हैं। ऐसा है, वो सीट हम नहीं ले पाए ना, हम एग्री करते हैं ना उस बात को, हम नहीं ले पाए, हम वहां पर हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं। अच्छा ऐसा है कि चनेसर गोट एक टाउन है, वो पूरा गोठ नहीं है, उस टाउन का नाम चनेसर गोट टाउन है। हाँ। उस चनेसर टाउन में चनेसर गोट के नाम से, क्योंकि सईद गनी साहब की वहां पे इलेक्शन भी जीते हैं और एक अरसे से उनकी सियासत, उनकी पूरी फैमिली, खाली उनका अपना खानदान नहीं, उनके तमाम रिश्तेदार वहीं पे मौजूद हैं। मेरे काफी लोग ऐसे जानने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। मैं आपको बताऊं, जिस हल्के से मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, वहाँ दो टाउन थे सर, एक सोराबगुट टाउन, एक सफूरा टाउन। और मैंने आपके कई प्रोग्रामों में ये कहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें, ये दोनों टाउन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। एक जगह 6 यूनियन काउंसिल हम जीत चुके हैं, एक जगह। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि सोराबगुट में टाउन में कुछ है वो, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्लेम कर रही है उसके ऊपर। देखिए उनका राइट है, ऐसा नहीं है। और कुछ जगहों पे ये हुआ है कि उसी आपके इन दोनों टाउन्स में से कुछ जगहों पे बैलेट बॉक्स में से जो वोट्स निकले हैं, जैसे अगर 300 वोट्स की काउंटर फॉइल मौजूद है जो इशू हुए हैं, तो बैलेट बॉक्स में से 500 वोट निकले हैं सर। देखिए अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो कानूनी और आईनी जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करने चाहिए। अगर वो जीते हैं तो उनका फिर हक है, उनको जीत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ वावेला है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तो मैं समझता हूँ कि हर हारने वाला कहीं ना कोई रास्ते इख्तियार करता है। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब की हरकत को भी सबने देखा था। पीपल्स पार्टी के कारकुनान या पीपल्स पार्टी के, सर मैं उनको भी हम लाइन पर लेंगे, और आपको उनके हवाले से बस मैं ये बता दूं कि कल अली जैदी साहब ने भी इस बात की तरदीद की कि वो सीलों को चेक कर रहे थे। सर वो और कौन उनसे है? ये एक मोहम्मद आदमी है, कह लगे एक मोहम्मद आदमी है, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, वो सीलों को चेक कर रहे थे। उनसे इतनी गलती जरूर हुई है कि सीलों को चेक करने के लिए उन्होंने खोल के चेक किया कि सीलें लगी हैं या नहीं लगी हैं। डॉक्टर साहब मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से पूछता हूँ तमाम सियासी जमातों को। सर फिरदौस भाई सीनियर सियासतदान है, इतना तो कम मैं कहता हूँ चले जी अगर उनको ये करना ही होता तो वो बैलेट बॉक्स सर कोई अलग बहस है। हाँ। कोई अलग बहस। एक सीनियर सियासतदान अपने आप को कहने वाले, हाँ। मुझे बताएं वो पोलिंग एजेंट थे, वो चीफ पोलिंग एजेंट थे। बाकी जो राबिस्तान खान है या एक और जो अदील है, एक और भी हैं जो पिस्टल के साथ पकड़े गए, अमजद अफरीदी वेस्ट से। जी ये चीजें कंडेम करनी चाहिए सर, गलत है। देखिए जो गलत है वो गलत है। जी लेकिन कम से कम फिरदौस भाई के लिए मैं इतना कहूंगा सर, सीनियर हम उनसे बात भी करेंगे। हम उनको थोड़ा सा माइलेज देते हैं कि बुजुर्ग हैं, शायद गलती हो गई। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अमल उनका ये ठीक नहीं था, अमल उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको और मिसाल कायम करनी चाहिए थी। अपनी मौजूदगी में इलेक्शन जो कमीशन का जो स्टाफ है उन्हीं से चेक करवा लेते, खुद वीडियो बना लेते, बहुत सारे ऑप्शंस थे। जज्बाती हो गए मेरे ख्याल में, जज्बाती हो गए। लेकिन ऐसा कोई देखे ना, और फिर उनको पता भी था कि वीडियो बन रही है, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कल किसी और सीनियर ने ये अमल किया तो फिर तहरीक इंसाफ वाले शोर मचाएंगे। तो कोई अच्छा आप मुझे अभी बता दें कि फॉर्म 11 कितनी नशिस्तों की, देखें सर जब तमाम सियासी जमातें क्लेम कर रही हैं, आपकी पार्टी के पास भी फॉर्म 11 मौजूद होंगे जो कि आरोज ने जारी किए हैं, कितनी नशिस्तें आप जीत रहे हैं? देखिए मैं अपने जिले की बात करूंगा डॉक्टर साहब, जिस जिले पे मैं देख रहा था। आपको वैसे पूरे कराची का भी पता होना चाहिए। मुझे पूरे कराची का पता है, लेकिन मैं स्पेसिफिक अपने जिले की बात करूंगा कि देखें यहाँ हम 15 से 16 सीटें क्लेम करते थे जिला शर्की के अंदर, ठीक है। और हम समझते थे कि 1-2 सीटें हमारी और बढ़ जाने थी। हम 17 और 18, शायद आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र भी किया था आज से 1-2 माह पहले, कि हम 17-18 सीटें जो हैं वो टारगेट करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, सफूरा टाउन, सोराबगुट टाउन और चनेसर टाउन में। लेकिन शायद 1-2 सीटें हम यहाँ पर कम ले सके, लूज कर गए हमारी के, क्योंकि हमें पता है सर ओवरऑल आपको कोई तो नॉलेज होगी ना कि पूरी कराची से 235 कितनी यूसीज में आपके फॉर्म 11 जो आपके पास है, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक। सर हमारे पोलिंग एजेंट ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 95% फॉर्म 11 जो जहाँ कमजोर पोलिंग एजेंट होते हैं मिस करके आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि 95% पोलिंग जो हमारे एजेंट थे, जो ट्रेन थे, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे। मुझे बताएं कितनी सीटें मैं समझता हूँ कि 100 2-4 ऊपर या 2-4 नीचे, 100 से ऊपर। यस। अच्छा लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं, फिर भी यस हम कोशिश करेंगे कि नून लीग के पास कुछ सीट्स हैं, कुछ जमीयत उलमा इस्लाम ने 2-4 सीटें ली हैं, वो मिला के गिनती पूरी हो जाएगी, नंबर्स पूरे हो जाएंगे। देख 124 को ये
कहते हैं ये टारगेट करें 124, देखिए यहाँ थोड़ा लेकिन ठीक करना 235 से 117 118 पे भी बन जाएगी ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे ख्याल में। तो अगर जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि शायद तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों को अप्रोच करेगी जिनके पास सीट्स मौजूद हैं, कम तहरीक या इंसाफ के ज्यादा। साथ कोई वो नहीं। शायद जो ठीक, सूरत हाल इमरान खान ने बनाई है वो किसी को अपने साथ लेकर चलना चाहते नहीं है। ठीक ठीक हमारे चलिए दरबार सर, में आपसे सबसे आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की बल्दियाती इलेक्शन की खुसूसी नशरियात, बल्दियाती इलेक्शन सिंध। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की बल्दियाती इलेक्शन की खुसूसी नशरियात, बल्दियाती इलेक्शन सिंध के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सांद, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआविन खुसूसी हैं, वज़ीर आला सिंध के बराए उमूर ज़िला शर्क़ी। इसके अलावा अभी हमें ऑनलाइन वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है फैसल रफ़ीउद्दीन साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के। उनको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी इस ट्रांसमिशन में। जी फैसल साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि एक जो नशिस्त है एक यूसी की, उसमें मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। इब्तिदा में MQM-P के निशान से या मुखफ़फ़ से लोग ये समझ रहे थे कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक सीट मिल गई बाइकॉट के बावजूद भी, लेकिन बाद में इस बात की तरदीद हुई कि ये जो सीट MQM-P को एक यूसी की मिली है ये मुत्तहिदा की नहीं बल्कि ये मुहाजिर कौमी मूवमेंट की है, क्योंकि उनका मुखफ़फ़ भी जो है वो MQM-P है, MQM पाकिस्तान है। जी फैसल भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, हम उनसे रब्ता कायम कर रहे हैं। इकबाल साहब, क्या कहते हैं सर, एक नशिस्त जो है वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के हिस्से में भी आई है और मिला जुला रुझान है, लेकिन वोटर टर्नआउट क्या रहा सर, ये बताएं मुझे आप। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, देखें टर्न आउट तो यकीनन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैं समझता हूँ 20 और 25 के दरमियान रहा सर है। 20 और 25 वाकई रहा है, क्योंकि 5 से 7% की इनिशियल रिपोर्ट्स थी जो बढ़ते बढ़ते 15 पे पहुंची, फिर 20 लोग कहने लगे, लेकिन डॉक्टर साहब मैं लेकिन समझता हूँ वाकई 20% रहा है क्या? जी 20% मैं समझता हूँ कि टर्न आउट रहा है, लेकिन इसका हम बिल्कुल 100% जो है वो उस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं जब तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ जाएं, तमाम कैंडिडेट्स के टोटल वोट्स आ जाएं। क्योंकि देखिए बल्दियाती इलेक्शन में डॉक्टर साहब कि जहाँ सियासी जमातें होती हैं वहाँ आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी सर लंबी लेकिन फहरिस्त आप होती है। समझते हैं कि ये वोटर टर्नआउट, चलें आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे इस बात पे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाइकॉट से अगर हम यानी पिछले बल्दियाती इलेक्शंस देखते हैं तो 45% टर्नआउट था। जी उसके बनिस्बत अगर इतना कम टर्नआउट रहा है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब, बाइकॉट का। हाँ मुझे जवाब देने दीजिएगा डॉक्टर साहब। सर आपकी तरफ आते हैं, फैसल भाई से रब्ता हो गया। फैसल रफ़ीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपनी ट्रांसमिशन में। जी फैसल भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ आपकी आवाज़। जी फैसल साहब, मुझे बताइएगा कि एक नशिस्त जो है यूसी की, एक यूसी की आपके हिस्से में आई है, आप इलेक्शन से मुतमईन है? जो इलेक्शंस कल के रोज़ हुए और उसके बाद जो नताइज आए हैं? बस ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की जो पूरी स्ट्रगल थी, जो इनकी हिस्ट्री है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का टर्नआउट असल चीज तो वो है, नताइज तो इतनी अहम चीज नहीं है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि टर्नआउट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बॉयकॉट की वजह से जो है कम रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बायकॉट की वजह से बिल्कुल कम नहीं रहा। ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानियां हैं। लोगों का इस पर एतबार ही उठता चला जा रहा है और लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि घर से निकले। तो फैसल साहब, कल आपको कुछ शिकायत थी और आप चाहते थे कि उसको हम हाईलाइट भी करें, लेकिन चूंकि कल आप हमारी ट्रांसमिशन नहीं ला सके। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है फैसल साहब से। सर क्या वजह है? लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर से जो है ना वो अब एतमाद उठता जा रहा है। टेक्निकल साइड से लगता है कि आपको मुझसे ही बात करनी है। जी जी देखिए मैं समझता हूँ कि जो टर्न आउट की बात है ना डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता कि MQM के ना होने से बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद थोड़ा बहुत पड़ा होगा, लेकिन जेन्युइन जो बात है वो डॉक्टर साहब वो ये है कि जो बार बार इलेक्शन मुलतवी हुए और जो करंट सिचुएशन बन रही थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी के इजलासेस, सिंध हुकूमत का खत लिखना, इलेक्शन कमीशन का, तो ये ऐसी सूरत हाल थी कि आखिरी टाइम तक लोगों में एक आखिरी टाइम तक हमारे कैंडिडेट हमें पूछ रहे थे कि हो भी रहा है कि नहीं। तो ये वाली जो सूरत हाल थी डॉक्टर साहब, इसने मैं समझता हूँ कि वो टर्न आउट को स्लो किया है। ठंडा मौसम भी था, लोग थोड़ा सोते भी रहे, ठंड रही। जी फैसल साहब क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, हमें इस वजह से इकबाल साहब की तरफ जाना पड़ा था। पहले इलेक्शन सख्त तरीन गर्मी में करवाए, फिर बारिशों में तय हुए, उसके बाद सख्त सर्दी वाले दिन इलेक्शन
کیے گئے. دوسرا, لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس الیکشن پہ سے. اچھا, تو سر اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہرحال جو ایک نشست آپ کو ملی ہے آپ مطمئن ہیں, یعنی آپ کو ایک نشست ملی ہے اور اس پہ آپ پوری طرح ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی, اس میں تو خیر کوئی دو باتیں نہیں ہیں, اس میں بالکل ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مزید بھی ابھی ویٹنگ ہے, کچھ آنے ہیں رزلٹ. اچھا, کچھ ابھی تو کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ ٹوٹل کتنی نشستیں آپ حاصل کر سکتے ہیں کمپلیٹ نتائج کے بعد؟ فارم 11 تو آپ کے امیدواروں کے پاس ہوں گے, کیا کہیں گے سر؟ سر ہمارے پاس تو بہت اچھی فگر تھی, لیکن اب بہرحال کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس تو خیر اچھی فگر تھی کہ ہم کو 15-20 سیٹس لیں گے, لیکن ابھی جو لگ رہا ہے وہ تو ایک, اور ابھی دیکھتے ہیں کہ باقی رزلٹ آ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, نائب صدر مہاجر قومی موومنٹ فیصل رفیع الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. سر کیا کہتے ہیں, لوگوں میں ایک اعتماد کا فقدان پایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, یعنی ریزلٹس کی ایک تو تاخیر, دوسرے پہلے ہی الیکشن کا کچھ یعنی بہت وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یعنی لاسٹ مومنٹ تک یہی سوچا رہا تھا کہ شاید الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات درست ہے کہ یہ جو سچویشن بنی تھی الیکشن میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں, یہ جو بلدیاتی الیکشن کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی, اس میں جو ہے یہ صورتحال بالکل بنی تھی کہ پتہ نہیں ہو رہے ہیں, نہیں کشمکش میں تھے ووٹرز, نہیں کشمکش میں زیادہ تھے, الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس زیادہ کشمکش میں تھے, کیونکہ ہر دفعہ ملتوی ہونے سے پہلے بیچاروں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے, پھر لگاتے تھے, پھر ملتوی ہوتا تھا. تو وہ بیچارے شاید کیونکہ لوکل باڈی کا جو الیکشن ہوتا ہے کونسلر اور یوسیز کا, کیونکہ بہت مالدار لوگ نہیں لڑتے الیکشن, بہت عام سے لوگ ہوتے ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں, وسائل کی کمی ہوتی ہے. صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں تھا, اس لیے لوگ خاص طور پہ جماعت اسلامی نے کئی دفعہ اپنی سوشل میڈیا کیمپین پہ پیسے خرچ کیے, یہاں تک کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی انہوں نے, اپنے انویسٹر جو ہیں وہ بھی ان کے کہیں بھاگ گئے تھے, لیکن بہرحال آ گئے, لیکن بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جس کے ڈوبنے کا خطرہ, جس کا ظاہر ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو ٹرول کرتے تھے, تو جماعت اسلامی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلے میں جماعت اسلامی نے سوشل میڈیا پہ اچھا کام کیا. ٹھیک ہے, اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم فردوس بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر. جی فردوس بھائی, اب جبکہ جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج الیکشن کمیشن کی جانب سے آ رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ 80 سیٹیں تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 49 سیٹوں پہ جماعت اسلامی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے, اور 29 سیٹیں سر صرف آپ کے حصے میں آئی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گا کہ جو لوگ الیکشن کی ریگنگ کرتے ہیں وہ پھر کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, اور انہی کے خلاف جدوجہد ہماری چل رہی ہے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں حقیقی آزادی چاہیے. جیسے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں الیکشنز کی شفافیت کے خلاف ہے, اسی لیے تو آج 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں الیکشن کے بند ہوئے ہوئے, اور 246 یوسیاں جس میں 11% ٹرن آؤٹ ہو, اس کی گنتی نہیں پوری ہو رہی. کمال ہے نا. اور ایک ایسی جماعت جس کا پرفارمنس 15 سال کا پورے کراچی والوں کو پتا ہے, وہ اس شہر کی صفائی سے اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے پی 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 کو ووٹ دے دیا. ان کو پانی اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ کبھی ٹینکر کی شکل تک نہیں دیکھی کسی نے, اس لیے انہوں نے پی 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 کو ووٹ دے دیا. بسیں اتنی اچھی ہیں, ساری ایئر کنڈیشنڈ ہیں, شیشے سارے اپنی جگہ ہیں, لائٹیں جلتی ہیں, صفائی ستھرائی اتنی ہوتی ہے کہ ورلڈ بیسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے. اور پانی کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم ایک ایک قطرہ ٹریٹ کر کے ڈالتے. انفیکٹ ہمارا پانی کا ٹریٹمنٹ اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم دوبارہ وہ پانی پی بھی سکتے ہیں, وہ بھی ڈال دیتے ہیں سمندر میں. شوق ہے, اتنی زبردست سیوریج کا نظام بنایا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. تو ایسی جب شاندار کارکردگی کوئی صوبائی حکومت دے رہی ہو تو اس کے لوگ خوش ہو کے انہوں نے ووٹ ڈال دیا پی 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 کو. لیکن سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تمام کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹنگ اپنی جگہ, جی یہ باقی سیٹیں لوگوں کراچی والوں کا دماغ خراب ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں. سر آپ کی جو آپ نے ابتدا میں بات کی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ تاخیر ہو رہی ہے اور پھر سے ریگنگ ہو رہی ہے. میں جاننا چاہوں گا سر 2018 کے الیکشن میں آپ لوگوں کی جو جب آپ نے سیٹیں کراچی سے لی تھیں اس میں بھی تو تاخیر ہوئی تھی,
اس میں جب تمام جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ریگنگ ہو رہی ہے تو آپ کہتے تھے کہ نہیں وہ تو تاخیر ہوئی, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, 4 دن. تو اس میں بھی تو سر ریزلٹس تاخیر کے شکار ہوئے تھے, تو کیا اس وقت بھی ریگنگ ہوئی تھی؟ سرکار آپ کی میموری شارٹ ہے, چاہیے دیکھیں رات کے 2:30-3 بجے میرا بیانات الیکشن کمیشن کے باہر, میں کراچی کا صدر تھا پی ٹی آئی کا. مجھے یاد ہے سر آپ نے الیکشن پریس کانفرنس بھی کی تھی, علی زیدی صاحب نے بھی, آپ لوگ آپ وہاں موجود تھے. تو سر پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ ایک اب سن لو, آپ نے سوال پوچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کبھی بھی ریگ ہو, کسی کے فیور میں بھی ریگ ہو, وہ غلط ہے. پہلے تو اصول کو مان لیتے, ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ریگنگ کی نا, اچھا جی کی, کہاں ریگنگ کی؟ 14 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہم لے گئے. ایم کیو ایم نے تو آج تک کبھی ٹھپے لگائی ہی نہیں تھے. ایم کیو ایم کی جو ویڈیو 2013 کی تھی وہ پی ٹی آئی نے بنا کے کلاؤڈز پہ ڈالی بھی ہیں, جو آج بھی دیکھ لیجئے. اچھا وہ اگر نہیں ڈلے تو کون جیتا؟ نہیں وہ تو نہیں, وہ پی ٹی آئی جیتی تو پی ٹی آئی ریگنگ جیتے. اچھا اب اس وقت کس کی گورنمنٹ ہے؟ ابھی بھی تو 3 الیکشن جیت گئے ہم. اب تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ایم کیو ایم میدان میں اتری تھی. کون کون ایم کیو ایم کے اترے ہوئے تھے؟ ایک ان کا چیئرمین کورنگی کا, دوسرا ان کا چیئرمین ڈسٹرکٹ ایسٹ کا. کس مارجن سے آ رہے؟ یہ بھی ہم ریگنگ سے جیتے. تو سر مجھے بتائیں کہ کیا تاخیر کو ریگنگ کہا جا سکتا ہے اگر نتائج میں تاخیر ہو رہی ہو تو؟ ابھی تک کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہا آپ جا یہ مجھے بتائیے, میں آپ کو کہوں کہ 100 روپے گن دو, 1 روپے کے نوٹ کتنی دیر میں گنو گے؟ کتنی دیر میں گنو گے؟ 1.5-2 منٹ میں گن لیے جائیں گے سر. تھینک یو. کتنی ایک یو سی کے اندر ایک پولنگ بوتھ میں کتنے پڑے, اور ایوریج یہاں جو ہے 11% ووٹ ہے, تو 5000 ووٹ پڑا ہے ایک یو سی میں, اور 10 جگہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, تو 500 کے نوٹ کتنی دیر میں گنے جائیں گے؟ 7, 10, 15 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ بس. ان کو ریزلٹس کو ٹیبولیٹ کرنے میں کتنا لگ جائے گا؟ 1 گھنٹہ اور. چلو وہ نہیں ہے, ریزلٹ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا نا, اسے کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے نکلیں گے نا. اچھا تو یہاں تو 24 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے. اگر کمپیوٹر میں ڈال رہے ہوتے, ایک شیٹ کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے, اپنا اپنا ووٹ دیتے ہیں, اینڈ میں ٹوٹل ہو رہا ہے. ایک سمپل سا ایکسل شیٹ کا سافٹ ویئر بنوا لیتے کہ ہر آر او کو جو ہے اپنا ریزلٹ بھیجتا ہے, ایک ڈیٹا آپریٹر ہوتا, وہ انٹری کر رہا ہوتا, اس کے غیر حتمی نتیجہ تو 2.5-3 گھنٹے میں آ جاتا. حتمی نتیجہ نکالنے کے لیے آپ کرتے رہتے, 1 دن اور لگا دیتے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے اب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا کوئی حکمت عملی اختیار کی گئی؟ اب تو جماعت بھی ناراض نظر آتی ہے الیکشن کمیشن سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ناراض نظر آ رہی ہے. تو اگر کسی قسم کا کوئی اتحاد آپ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جائے گی تو آپ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے میئر لانے کے لیے, اگر سادہ اکثریت پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہوتی تو؟ یہ دیکھیں ابھی جو ہے, ہم جس طرح پی 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 بڑے واضح طور پہ کہہ چکی ہے, پی ٹی آئی بھی اتنی واضح طور سے کہتی ہے کہ ہم کسی بھی کراچی دشمن جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. تو اس کے اندر پی 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 تو چھٹی ہو گئی, نہیں کریں گے. اب رہ گئی کہ پی 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 کو ہم پاور میں بھی نہیں آنے دینا چاہیں گے. باقی مشاورت ہوگی, اب دیکھتے ہیں کہ کون کدھر کھڑا ہے, کیا لینے دینے کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی حکمت عملی ہو جس میں ہم سمجھتے ہوں کہ یہ بہتر ہے تو پھر اس صورت میں نظام سے بہتر ہے نو نظام. ٹھیک. اچھا سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال صاحب میں بس فائنل کامنٹ آپ سے چاہوں گا, پروگرام کا اختتام کے قریب 1 منٹ میں مجھے پروگرام کو وائنڈ میں اپ خود کرنا ہے. قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا نے 242 سے, اور تیسرے دن میرا ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا, اور لیاری والا جو ریزلٹ ہے وہ چوتھے دن اناؤنس ہوا تھا. نقوی صاحب جو نا شاید میں سمجھتا ہوں ان کی میموری لاس کر رہی ہے, ادروائز یہ بات بالکل درست ہے, اور تمام میڈیا کی خبریں موجود ہیں کہ یہ ریزلٹ روک دیے گئے ہیں. نہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاخیر کا مطلب ریگنگ ہوتی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تاخیر کا. جب ریگنگ دیکھیں یہاں پر لوکل باڈی کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک یو سی میں 4 کونسلرز بھی ہوتے ہیں. فائنل کامنٹ جو فردوس صاحب نے کہا بسز اور یہ تمام چیزوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سمجھا نہیں میں آپ کا سوال. انہوں نے کہا جی بسز اچھی نہیں ہیں, فلاں نہیں اچھی ہیں, یہ تمام چیزیں.
देखिए इनकी आंखों में तो शायद वो चश्मे लगे हुए ही नहीं है ना जिनको जो चीजें ठीक होती हुई नजर आए। ये तो ये कहते हैं 2 इलेक्शन जीत गए, चले अच्छा 2 इलेक्शन जीत गए, वो ठीक थे। फिरदौस भाई सर और फाइनल ठीक है, तो वो कमेंट, गलत सर थे। फाइनल कमेंट क्या वन मेरा फाइनल कमेंट ये है हाँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये तक इमरान इलेक्शन खान वजीर आजम नहीं होंगे सब गलत है। आवाम नहीं कहना शुरू करे जी जी उस वक्त तक कोई इलेक्शन फेयर नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इकबाल खान साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।